बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीनो नाजरीन, ईद उल फितर की नमाज अदा करने का आसान तरीन तरीका क्या है और औरत के लिए इसका अदा करना कितना जरूरी है? एक औरत और मर्द की नमाज में क्या फर्क है, इस पर बात करेंगे। गुजारिश है कि बात को आखिर तक जरूर सुनिएगा। नाजरीन, सबसे पहले इस नमाज का अदा करना वाजिब है, ईद उल फितर की नमाज। और कुछ खवातीन मसाजिद में जाकर अदा करती हैं, वो भी अजर अजीम की मुस्तहिक है। और कुछ घर में अकेले अदा करती हैं, वो भी उससे भी ज्यादा इसाले सवाब का जरिया बनता है उनके लिए। तो इसका अदा करना वाजिब है, लेकिन औरत अगर अदा करती है तो वो इसाले सवाब पाएगी, और अगर नहीं अदा करती तो वो गुनाहगार नहीं है। और इसके अदा करने का तरीका आसान ये है कि सबसे पहले आप वुजू करके किबला रू पाकी की हालत में खड़ी हो जाएं, और उसके बाद नियत करें। नियत दिल के पुख्ता इरादे का नाम है, लेकिन अगर जबान से अदा करें तो ये उससे भी ज्यादा अफजल चीज है। नियत इस तरह से करेंगी कि 2 रकत नमाज ईद उल फितर वाजिब साथ जायद 6 तकबीरों की पढ़ती हूँ अल्लाह ताला के वास्ते, मुंह तरफ खाना काबा शरीफ। ये नियत करने के बाद आप तकबीर तहरीमा कहेंगी, अल्लाह अकबर। और तकबीर तहरीमा कहते हुए औरत के हाथ कंधों तक रहने चाहिए। मर्द अपने हाथ कानों तक लेकर जाते हैं, लेकिन औरत के लिए सही तरीका ये है कि उसके हाथ तकबीर तहरीमा कहते हुए कंधों तक होते हैं। ये तकबीर कहकर आप सीने पर हाथ बांध लेंगी, और यहाँ आप पढ़ेंगी सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। ये पढ़ने के बाद आप तकबीर तहरीमा दोबारा से कहेंगी, अल्लाह अकबर, और हाथ नीचे छोड़ देंगी। फिर दूसरी दफा आप तकबीर तहरीमा कहेंगी, अल्लाह अकबर, और हाथ नीचे छोड़ देंगी। तीसरी दफा आप फिर कहेंगी, अल्लाह अकबर, और हाथ नीचे नहीं छोड़ेंगी, बल्कि दोबारा अब सीने पर बांध लेंगी। और बांधने के बाद अब आप पढ़ेंगी औजुबिल्ला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगी। उसके बाद आप कुल हु अल्लाह या कोई और सूरत मिलाना चाहें तो वो आप पढ़ेंगी। वो पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में चली जाएंगी। रुकू में अब आप तस्बीह कम से कम 3 दफा सुबहान रब्बियल अजीम ये पढ़ेंगी। फिर सामी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधी खड़ी हो जाएंगी। फिर तकबीर कहते हुए नीचे सजदे में चली जाएंगी, जैसे दूसरी नमाजों में करते हैं, वही ये तरीका है। सजदे में जाकर फिर कम से कम 3 दफा सुबहान रब्बियल अला वो पढ़ेंगी। फिर जलसे में बैठेंगी अल्लाह अकबर कहते हुए, फिर दूसरा सजदा करेंगी, फिर 3 दफा तस्बीह पढ़ेंगी सुबहान रब्बियल अला। अब ये आपका 1 रकत मुकम्मल होने के बाद दोबारा आप सीधी खड़ी हो जाएंगी। अब दोबारा सीधी खड़ी होने के बाद सबसे पहले ताउस तस्मिया पढ़ेंगी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगी सीने पर हाथ बांध कर, और फिर आप कुल हु अल्लाह या कोई और सूरत मिलाना चाहें वो आप मिलाएंगी। और वो मिलाने के बाद अब आप फिर 3 दफा तकबीर तहरीमा दोहराएंगी, जिस तरह पहली रकत में आपने दोहराई है। अल्लाह अकबर कहकर फिर हाथ नीचे छोड़ देंगी। फिर दूसरी दफा अल्लाह अकबर कहकर फिर हाथ नीचे छोड़ देंगी। फिर आप तीसरी दफा अल्लाह अकबर कहकर फिर हाथ नीचे छोड़ देंगी। ये 3 दफा आपका हो गया। अब आप हाथ उठाए बगैर वैसे ही अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में चली जाएंगी। अब रुकू में वही तस्बीह आप 3 दफा पढ़ेंगी, सुबहान रब्बियल अजीम। फिर पढ़ने के बाद समी अल्लाहु लिमन हामिदा कहते हुए सीधी खड़ी हो जाएंगी। फिर खाली अल्लाह अकबर कहते हुए नीचे सजदे में चली जाएंगी। वहां 3 दफा वही तस्बीह जो पहले आपने पढ़ी सुबहान रब्बियल अला 3 दफा वो पढ़ेंगी। फिर जलसे में बैठेंगी अल्लाह अकबर कहकर, फिर दूसरा सजदा करेंगी, फिर सुबहान रब्बियल अला 3 दफा पढ़ेंगी। और ये बात जहन में रहे कि सजदा करते हुए बहुत सी खवातीन ये गलती करती हैं कि सही तरह से सजदा नहीं करती। औरत और मर्द के सजदे में फर्क ये है कि औरत जब सजदा करती है तो उसकी पुश्त जमीन के साथ नीचे बैठकर उसने करना होता है, और उसकी जो कूनियां हैं वो जमीन के साथ टच होनी चाहिए।
ऊपर उठाई हुई मर्द रखते हैं और मर्द की जो पुश्त है वो ऊंची होती है, पीछे पांव भी खड़े होते हैं, लेकिन औरत के पांव एक तरफ बिछे होते हैं और सजदा नीचे जमीन के साथ जितना हो सके चिपक के करना चाहिए। और ये दोनों करने के बाद आप तशहुद पढ़ेंगी और दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगी और दुआए मसूरा आखिर में पढ़कर सलाम फेरेंगी। ये आपकी नमाज ईद उल फितर अदा हो चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में दुआ करनी है कि बारी ताला रमजान मुबारक में जो भी पढ़ा पढ़ाया गलतियां हुई वो माफ फरमाना और सही समझकर कबूल फरमाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।